हे मेट्स, वेलकम बैक टू परफेक्टली पढ़ाकू। और क्या चल रहा है लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर भोली। और मेरा नाम है तेजस्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम ही है भोली। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक लड़की का नाम भोली है और उसको बचपन में घर वाले सब लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, हर कोई उसको इग्नोर करता है। तो उसकी जो टीचर है वो उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाती है, और क्या भोली अपने टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि भोली के जो पिताजी है वो किस बात को लेकर के परेशान है। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा क्या अनयूजुअल रीज़न है जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा जा रहा है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जो भोली है उसका रियल नेम है सुलेखा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हमारी भोली जो होती है वो जब 10 महीने की होती है तब वो अपने पालने में से जो है गिर जाती है और उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो होता है वो हो जाता है डैमेज, इसलिए वो रह जाती है बैकवर्ड चाइल्ड और इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है भोली द सिंपलटन। भोली तो पता ही होगा, बुद्धू, इंग्लिश में बोले तो सिंपलटन। तो बचपन में तो हमारी भोली जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, फेयर एंड प्रिटी थी। बट जब वो 2 साल की हुई ना तब उसको हो गया था स्मॉल पॉक्स और इसी की वजह से उसके पूरे शरीर पर जो है पोक मार्क्स हो गए थे, सिर्फ उसकी आंखें बची थी। तो जो हमारे लिटिल सुलेखा है वो जब 5 साल की थी तब उसे बोलना नहीं आता था और जब उसने सीखा बोलना तो वो थोड़ा सा स्टैमर करती थी और इसी वजह से दूसरे बच्चे जो है उसको मिमिक करते थे और एज अ रिज़ल्ट उसने बोलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो अब जो ये रामलाल है, बेसिकली रामलाल भोली के पिताजी का नाम है और उसके 7 बच्चे हैं पूरे। तो 3 तो सन है और 4 लड़कियां, उसमें से भी जो लास्ट नंबर वाली है वो भोली, यानी कि भोली घर में सबसे ज़्यादा छोटी है। तो इनका परिवार जो है प्रॉस्पेरस है, यानी कि समृद्ध है, पैसों की कोई कमी नहीं है, खाता पीता घर है इन लोगों का। जो बच्चे हैं वो भी हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट भोली। बेचारी भोली ही जो है भोली रह गई यहाँ पर। इनके जो 3 सन हैं उनको तो सिटी भेज दिया गया था पढ़ाई के लिए और बाद में कॉलेजेस में भी इनको भेज दिया गया था। जो डॉटर्स की बात करें हम तो फर्स्ट डॉटर है राधा, उसकी शादी जो है हो रखी है। सेकंड हमारी मंगला है जिसकी शादी सेटल हो रही है। फिर हम बात करते हैं थर्ड वन की, तो उसके बारे में जो है अभी रामलाल सोचेंगे। एंड इनकी शादी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सभी गुड लुकिंग है, हेल्दी है, तो इनके लिए ब्राइड ग्रूम यानी कि लड़का ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। रामलाल को चिंता है तो हमारी भोली की है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी भोली के पास ना तो गुड लुक्स है और ना ही इंटेलिजेंस है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो जाता है पहला वाला कि किस बात की चिंता है, तो भोली की शादी की चिंता है क्योंकि उसमें गुड लुक्स भी नहीं है और इंटेलिजेंस भी नहीं है। तो हमारी भोली जब 7 साल की होती है तब उनकी एल्डर सिस्टर मंगला की भी शादी जो है हो जाती है और इसी सेम साल विलेज में जो है गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खुलता है और इसीलिए जो तहसीलदार साहब होते हैं वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए आते हैं गाँव में। तो वो रामलाल से कहते हैं कि देखो भाई रामलाल, तुम हो रेवेन्यू ऑफिशियल है ना, और तुम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम गाँव में जो है एक एग्जाम्पल सेट करो और अपनी डॉटर को जो है स्कूल में भेजो। तो यहाँ पर रामलाल हो जाता है कन्फ्यूज़ और अपनी वाइफ से वो कंसल्ट करता है और उसकी वाइफ कहती है, अरे पागल हो गए हो क्या, लड़की को स्कूल भेजोगे तो शादी कौन करेगा उससे। पर अब रामलाल में इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो तहसीलदार साहब की बात को जो है काट सके, तो इसीलिए वाइफ कहती है रुको मैं बताती हूँ। तो जो वाइफ होती है वो कहती है कि एक काम करते हैं, अपन भोली को जो है स्कूल में भेज देते हैं, वैसे भी उसकी शादी होने के बहुत कम चांसेस है उसकी अगली फेज़ और लैक ऑफ सेंस की वजह से। तो इसीलिए एक काम करते हैं कि टीचर्स को जो है उसकी चिंता करने देते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि भोली का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा रहता है और अपनी टीचर को वो घर वालों से किस तरीके से अलग पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। फ्राइटेंड भोली बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि स्कूल कैसा होता है। तो ये रही हमारी भोली की बेचारी, थोड़ी सी डरी हुई है, ये रहे उसके पिताजी और ये रहा हमारा स्कूल। तो बेसिकली भोली जो है डरी हुई होती है और उसे याद आ रहा होता है कि कुछ ही दिनों पहले उसकी जो पुरानी काव थी जिसका नाम लक्ष्मी है, उसको भी घर से बाहर इस तरीके से लेके जाया जाता है और उसको बेच दिया जाता है। तो भोली और भी ज़्यादा डर जाती है, नो 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 करने लग जाती है और अपने पिताजी के हाथ में से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। और उसके पिताजी कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर विद यू। अरे ये तो मिस्टर लॉयजल का डायलॉग है द नेकलेस चैप्टर से, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से देख लो, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन था। तो रामलाल कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल ही तो लेके जा रहा हूँ। एंड उतनी में ही जो वाइफ होती है वो कहती है कि रुको एक सेकेंड, हम जो है भोली को थोड़े अच्छे कपड़े पहना करके स्कूल भेजते हैं जिससे कि टीचर्स और दूसरी लड़कियाँ है स्कूल में वो हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचे, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इन लोगों के सामने। वैसे तो भोली को कभी नए कपड़े पहनाए नहीं जाते थे, उसके कपड़ों को धोने की भी कोई इतनी ज़्यादा केयर करता नहीं था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा लकी थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने को मिल रहे थे। वैसे ये नए तो नहीं थे, चंपा के ही कपड़े थे, बट चंपा को आ नहीं रहे थे क्योंकि वो श्रंक हो चुका था, सिकुड़ जाते हैं ना कपड़े भी ऐसे बहुत ज़्यादा धोने के बाद में, तो इसलिए चंपा को नहीं आ रहे थे, तो अब जो है इस भोली को पहनाए जा रहे हैं। बट फिर भी क्लीन कपड़े थे, यही मेन बात है। उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसके बालों में तेल भी लगाया जाता है और अब जो है उसे यकीन हो रहा है कि फाइनली मुझे किसी अच्छी जगह लेके जाया जा रहा है, एटलीस्ट घर से तो बेहतर जगह है। तो जब वो लोग स्कूल पहुंचते हैं
वहाँ पर ऑलरेडी क्लासरूम में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। रामलाल जो है भोली का हाथ छुड़ा करके हेडमिस्ट्रेस को सौंप देता है और वापस से भोली जो है अकेली हो जाती है, उसे डर लग रहा होता है। और वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स होते हैं बेसिकली, और उसी की एज की काफ़ी सारी लड़कियाँ होती है स्क्वाटेड ऑन मैट्स, यानी कि आटली पाटली मार करके बैठी हुई होती है, किताबें पढ़ रही होती है, राइटिंग ऑन स्लेट्स। स्लेट्स तो पता ही होगा आपको, बचपन में टीचर टीचर खेला करते थे, मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। एनीवेज, तो हेडमिस्ट्रेस होती है भोली को कहती है कि तुम जो है इस रूम में बैठ जाओ। तो देखो, अब भोली को पता तो था नहीं कि स्कूल में क्या किया जाता है, क्या होता है, कुछ पता तो था नहीं भोली को, बट इस बात की इसको बहुत ज़्यादा तसल्ली थी कि उसी की एज की काफ़ी सारी लड़कियां हैं वहाँ पर, और इस बात की उम्मीद भी थी कि उनमें से एक आधी लड़की को वो दोस्त भी बना सकती है, एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत ही सही अकेलापन कम हो। तो वहाँ पर जो लेडी टीचर होते हैं वो क्लास में आते हैं एंड कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं भोली के। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, सोच रही होगी पता नहीं क्या ही बोल रहा है टीचर ऐसे करके। एंड वो जो है वहाँ पर पिक्चर्स लगे हुए होते हैं दीवार पर, वो देखना शुरू कर देती है। और वो जो कलर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है, फैसिनेट कर रहे होते हैं बेसिकली। वहाँ पर एक हॉर्स होता है, वो बिल्कुल ब्राउन होता है, बिल्कुल वैसे जैसे तहसीलदार साहब आए थे उनके गांव में विज़िट करने के लिए। तो देख रहे हो भोली को ना, भोली कहा जाता है बट देख रहे हो कितनी इंटेलिजेंट है वो, कितना आसानी से चीज़ों को को रिलेट कर पा रही है। तो जो पैरट होता है वो बिल्कुल ही ग्रीन है, जैसा उसने मैंगो और चाट में देखा हुआ था। काव बिल्कुल उसकी काव जो लक्ष्मी है उसकी जैसी होती है। और ये सब भोली नोटिस कर ही रही होती है। उतनी में ही भोली के पास में जो टीचर आ गए होते हैं और उसकी तरफ देख करके स्माइल कर रहे होते हैं। और टीचर उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, अरे वो छुटकी तुम्हारा नाम क्या है। तो भोली कहती है भो भो भो, और वो स्टेपन करने लग जाती है और इससे आगे वो बोल नहीं पाती है। और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो रोने लग जाती है और अपना सिर वो जो है झुका लेती है और एक कॉर्नर पे बैठ जाती है। और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो सर उठा करके देख पाए, क्योंकि दूसरी लड़कियाँ उसका मजाक बना रही होती है। तो जब स्कूल बेल बजती है, फाइनली छुट्टी हो जाती है, सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर हो जाती है और भोली की बेसिकली उस कॉर्नर में से खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। उसका सर अभी भी झुका हुआ था और वो अभी भी सुबक रही थी। भोली एक बहुत ही प्यारी सॉफ्ट एंड सूदिंग आवाज़ में टीचर जो है उसको बुलाती है, और उसकी पूरी लाइफ में किसी ने भी उसका नाम इतना अच्छे तरीके से नहीं लिया होता है, और यहाँ पर भोली पिघल जाती है। एंड यही हमारा आंसर भी है। भोली जो है टीचर को अपने घर वालों से अलग इसलिए पाती है क्योंकि टीचर जो है भोली को समझने की कोशिश करती है, घर वाले जो है उसको हमेशा इग्नोर करते हैं और उसको कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो टीचर कहते हैं गेट अप, और ये कमांड नहीं था, जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन था। भोली उठ जाती है और टीचर कहते हैं अब तुम जो है नाम बताओ। बेसिकली टीचर इंतज़ार कर रहे थे कि दूसरी सारी लड़कियां क्लासरूम से बाहर जाए एंड भोली को कन्फ्रंट कर पाए, जैसे कि भोली को डर ना लगे। भोली के तो पहले पसीने ही छूट जाते हैं, फिर वो सोचती है कि इतनी ज़्यादा काइंड वुमन है ये, और ये मुझ पर हंसेंगी भी नहीं, तो इनके लिए मुझे एक एफर्ट तो लगाना ही होगा। तो भोली जो है भो 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 अभी भी वो जो है स्टैमर ही कर रही होती है, लेकिन टीचर जो है कहते हैं वेल डन, उसे इंकरेज करने की कोशिश करते हैं, कम ऑन नाउ फुल नेम। और इसी तरीके से भो भो भोली करते हुए भोली जो है पूरा नाम बोल देती है एंड उसको भी बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। उसको एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है फाइनली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती है भोली। टीचर भी कहते हैं वेल डन, और उसकी जो है पीठ थपथपाती है और कहती है कि तुम अपने मन से जो है सारा डर निकाल दो, तुम भी जो है नॉर्मल लोगों की तरह बोल पाओगी। तो भोली जो है उनकी तरफ देखती है और कहती है रियली। तो टीचर भी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बहुत ही आसान है, बस तुम्हें हर रोज़ जो है स्कूल आना होगा, आओगी ना। तो भोली जो है बेसिकली हाँ में जो है अपना सिर हिलाती है। टीचर कहते हैं नहीं, ज़ोर से बोलो जय माता जी। नहीं, वो ऑफकोर्स हाँ बोलती है, येस बोलती है। एंड भोली खुद अस्टॉनिश्ड होती है, चौंक जाती है कि वो जो है अच्छे से बोल पा रही है। तो टीचर भी कहते हैं कि देखा, कहा था ना मैंने। बाद में जो है टीचर भोली को एक बुक देती है। बेसिकली इस बुक में सारे पिक्चर्स होते हैं, डॉग कैट काउ और इन सभी के पिक्चर्स होते हैं बेसिकली, और ब्लैक अक्षरों में लिखा होता है। और टीचर कहते हैं कि 1 महीने में जो है तुम्हें उस बुक को पूरी तरीके से पढ़ पाओगी, फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे भी बड़ी वाली बुक दूंगी, और फिर पूरे गाँव में जो है तुम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो जाओगी, और फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं बना पाएगा, हर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करेगा, और तुम जो है बिना किसी झिझक के बोल पाओगी। समझ रहे हो ना। तो चलो अब जो है घर जाओ और कल जल्दी से स्कूल आ जाना। तो इससे हमें ये पता भी चलता है कि भोली का जो पहला दिन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर हमें डेली सोप का एक सिनेमेटिक सीन देखने को मिलता है। बेसिकली गांव का जो मंदिर है वहाँ की घंटियाँ बजने लग जाती है, पेड़ों की पत्तियाँ हिलने लग जाती है, लाल कलर के फूल खिल रहे हैं, दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही है। बेसिकली भोली की जो नई उम्मीद है, नई लाइफ है, उसका एक साइन है। भोली की ज़िंदगी जो है अब आगे से चेंज होने वाली है। तो इसी के साथ नए पैराग्राफ, नए क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या भोली के पेरेंट्स बिशंबर का मैरिज प्रपोजल भोली के लिए एक्सेप्ट करेंगे, और क्या ये शादी हो पाएगी या नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो बेसिकली हमारी जो कहानी है वो कुछ सालों का लीप लेती है, पता नहीं कितने सालों का, बट लीप आ जाता है अब हमारी कहानी में। और अब जो विलेज था वो स्मॉल टाउन में बदल चुका है। लिटिल प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन चुकी है, और टिन शेड को जैसा होता है उसके अंदर जो है सिनेमा भी खुल चुका है, कॉटन गिनिंग मिल भी आ चुकी है, और जो मेल ट्रेन थी वो रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दी गई है। और एक रात जो है रामलाल अपनी वाइफ को कंसल्ट करता है, पूछता है कि क्या मुझे विशंबर का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो जो वाइफ होती है वो कहती है ये सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे भी भोली बहुत ज़्यादा लकी होगी कि उसे इतना वेल टू डू ब्राइड रूम यानी कि दुल्हा मिल रहा है। उसकी जो है एक बड़ी सी दुकान भी है, उसका खुद का घर है, बैंक अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे भी है, और सबसे बड़ी बात वो दहेज के लिए भी नहीं कह रहा है।
तो रामलाल कहते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, बट वो इतना यंग भी तो नहीं है, तुम्हें पता ही होगा वो तो मेरी एज के जितना है, और उसको लिम्स भी है यानी कि लंगड़ा करके चलता है, और इससे भी ज़्यादा जो है उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे जो उसके चिल्ड्रन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो वाइफ कहती है सो व्हाट डज़ इट मैटर, 40-45 ये भी कोई एज है, मैन के लिए ये कोई एज बड़ी नहीं है। इनफैक्ट हम तो लकी है कि वो विशंबर जो है दूसरे गांव से है, इसलिए उसे पता नहीं कि हमारी भोली को जो है फेस पर पोक मार्क्स है और लैक ऑफ सेंस है। ये तो मतलब कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब हमारी भोली जो है पढ़ी लिखी बन चुकी है, अब उसमें लैक ऑफ सेंस नहीं है, बट उसकी मदर को जो है अनफॉर्चुनेटली बात पता ही नहीं है। तो उसकी मदर जो कहती है कि हम जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारी भोली जो है पूरी लाइफ अनमैरिड रह जाएगी। फिर रामलाल जो कहते हैं हाँ बट मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी, तो जो मदर होती है वो विटलेस, वो बुद्धू डम काव, वो क्या बोलेगी। तो रामलाल कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, ऐसे करके बोलता है। एंड सबसे ज़्यादा दुखद बात ये होती है कि जो कोर्टयार्ड यानी कि जो आंगन होता है ना, उसके कॉर्नर में जो कॉट था, जो चारपाई थी जिसके ऊपर भोली लेटी हुई थी, वो जाग रही थी, और जो ये सारी बातें थी ना वो भोली सुन रही थी। उसे कितना ही बुरा लगा होगा। एनीवेज वो कुछ बोलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कहानी में विशंबर नाथ नाम के एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। बेसिकली एक वेल टू डू ग्रॉसर है। तो ये जो है अपनी बारात लेकर के काफ़ी धूमधाम से आता है, ब्रास बैंड को जैसा दिखाई देता है। एंड बारात में जो है इंडियन फिल्मी गाने बन्ना रे नागिन नागिन जैसे गाने चल रहे होते हैं, नाचते कूदते जो है बाराती आगे बढ़ रहे होते हैं, और जो दुल्हा है यानी कि विशंबर नाथ है वो अपनी घोड़ी पर सवार होकर के आगे आ रहा होता है। तो इस बात से रामलाल जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी की जो है बहुत ज़्यादा धूमधाम से शादी होती है। स्पिंग ऑफ फादर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। और इसकी जो सिस्टर्स होती है वो बड़ी जलकुकड़ी से होती है, उनको ऐसा लगता है ये भोली, इसकी इतनी धूमधाम से शादी कैसे हो रही है, वो वैसे जल रही होती है। तो इनवेस का मतलब होता है जेलस होना। तो फाइनली वो शुभ घड़ी आ जाती है, ऑस्पिशियस मूवमेंट आ जाती है कि पंडित जी जो कहते हैं कि कृपया वधु को बुलाइए, यानी कि हमारी भोली। तो हमारी भोली क्लैड यानी कि उसने से क्लोथिंग कर रखी थी, उसकी जो लाल चड़कती धड़कती हुई जो दुल्हन का पूरा ड्रेसअप होता है उसमें जो है भोली आ जाती है। सेक्रेट फायर जो अग्नि होती है, जो फेरे लेने होते हैं वहाँ पर आ जाती है। तो फाइनली मोमेंट आता है जब हमारी दुल्हन यानी कि हमारी भोली को जो है वरमाला पहनानी होती है। तो विशंबर नाथ जो है अपने हाथों में जो गार्लैंड होते हैं यानी कि जो माला होती है वो पकड़ता है। बेसिकली येलो मैरीगोल्ड्स, पीले रंग के गेंदे की कुछ ऐसी माला दिखाई दे रही होगी। एंड उतने में क्या होता है ना कि जो ब्राइड है हमारी भोली है, उसके पीछे एक वुमेन होती है, और उसका जो वेल यानी कि घूंघट होता है, जो आवरण था, वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। एंड भोली की जो है शक्ल दिखाई दे जाती है, क्विक ग्लैंस, एक हल्की सी झलक दिखाई दे जाती है विशंबर को, और वो जो है पॉज हो जाता है एंड इस बात को तमाशा बना देता है। अपने दोस्त को कहता है तुमने देखा उसकी शक्ल पे तो पोक मार्क्स है। यहाँ पर उसका दोस्त ना काफ़ी ज़्यादा सेवेज जवाब देता है कि तो क्या हुआ, तुम कौन से यंग हो। तो यहाँ पर विशंबर कहता है हाँ हो सकता है, लेकिन यदि उसे मुझसे शादी करनी है तो उनको जो है 5,000 रुपये मुझे देने होंगे। यानी कि यहाँ पर इमीडिएटली वो जो है दहेज मांग रहा है। तो रामलाल जो है उसका टर्बन यानी कि उसकी जो पगड़ी थी जो ऑनर का सिंबल होती है उसको जो है उसके चरणों में डाल देता है। कहता है कि हमारी बेइज्जती मत करो, ये 2,000 रुपये पकड़ो, बात को रफा दफ़ा करो। लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं 5,000 रुपये तो, वरना हम तो जा रहे हैं वापस, और ऐसे तमाशा करने शुरू कर देता है वो। फिर जो है रोते हुए रामलाल जो है अपनी सेफ़ बेसिकली ऐसा कॉम्प्लेक्स ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते हैं, पता ही होगा आपको ऑफ कोर्स। तो उसमें से 5,000 रुपये निकालता है और उसके चरणों में डाल देता है। तो बिशंबर के चेहरे पर जो है एक ट्रिम्फेंट स्माइल होती है, बहुत ही गंदी सी स्माइल होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसने जो है 5,000 रुपये का जो ऐसा दाव खेला था वो उसने जीत लिया। उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वह अनाउंस करता है कि हाँ भाई अब तो मैं वरमाला पहना दूंगा। तो वापस से जो भोली का जो घूंघट होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है और उसका चेहरा दिखाई दे रहा होता है, और इस बार उसकी आंखें जो है झुकी हुई नहीं थी, वो ऊपर देख रही थी, एकदम स्ट्रेट देख रही थी अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड की तरफ, यानी कि होने वाले हस्बैंड यानी विशंबर की तरफ वो देख रही थी। एंड इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था और नफरत भी नहीं थी, सिर्फ कोल्ड कंटेम्प्ट था, यानी कि अपने मन में सोच रही थी कि क्या ही गवार इंसान है ये। तो विशंबर जो है वरमाला को भोली के नेक की तरफ लेकर के जा ही रहा होता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पर बिल्कुल फिल्मी सीन एकदम इमेजिन कर लो, भोली धूम ताना नाना करते हुए जो गार्लैंड होता है उसको ऐसा धक्का देती है एंड वो सेक्रेट फायर में चले जाता है एंड वो जल जाता है। और फिर भोली खड़ी होती है और फिर अपने घूंघट को उठा करके फेंक देती है, और फिर वो कहती है पिताजी, एकदम जोर से एंड क्लियर आवाज़ में कहती है। तो जो पिताजी होते हैं, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेटिव्स, नेबर, सभी लोग जो है चौंक जाते हैं। स्टार्टल यानी कि चौंक जाना, क्योंकि भोली जो है बिना किसी स्टैमर के बोल पाती है। वो कहती है पिताजी अपने सभी पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती हूँ। तो रामलाल तो बेसिकली शॉक ही हो जाता है एकदम, एंड जो गेस्ट होते हैं उनका तो काम ही होता है बोलना सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, और ऐसी ऐसी बातें वो करने लग जाते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि भोली तुम सटिया गई हो क्या, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता भोली, ऐसे करके जो पिताजी कहते हैं उसे। तो भोली कहती है देखो आपकी इज्जत के लिए जो है मैं ऐसे लेम ओल्ड मैन की साथ जो है शादी करने को तैयार थी, लेकिन मैं ऐसे मतलबी ग्रीडी कंटेम्प्टेबल ऐसा नीच कावड़ एकदम कायर इंसान को जो है अपना हस्बैंड नहीं बना सकती हूँ, नहीं नहीं नहीं, आई वोंट। तो ये रही हमारी भोली एकदम हिम्मत से जो है वो लड़ रही है, सबसे सबको बोल रही है, और सभी लोग एकदम शौक है। और ये रहा विशंबर बेचारा डर ही गया एकदम। और जो है एक ओल्ड वुमन ना कहती है व्हाट अ शेमलेस गर्ल।
हमने तो सोचा था यार हार्मलेस डम काव है। तो भोली एकदम भड़क जाती है उस ओल्ड वुमन पर, कहती है येस आंटी यू आर राइट। आप सभी को यही लगता था ना कि मैं ड्रम ड्रिवन काव हूँ, इसीलिए तो आप लोग चाहते थे कि मैं इस हार्टलेस क्रिएचर के साथ शादी कर लूँ। लेकिन अब ये डम काव स्टैमरिंग फूल बोलने लगी है। क्या आप और सुनना चाहते हो? डू यू वांट टू हियर मोर? और यहाँ पर विशंबरनाथ को समझ में आ जाता है कि अपना पत्ता जो है कट चुका है और वो उल्टे पाव जो है वापस निकल लेता है। और जो बैंड्समैन होते हैं ना वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या, शादी हुई है नहीं हुई है। तो वो क्या करते हैं, एंड म्यूजिक जो होता है ना सेरेमनी का वो बजा देते हैं। बिल्कुल सही टाइमिंग होती है इनकी। जो रामलाल होता है वो अभी भी जो है शर्म में अपना सर झुकाए हुए खड़ा है, उसको अभी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और जो सेक्रेट फायर जो अग्नि होती है वहाँ पर वो भी धीरे धीरे बुझने लग जाती है। सब लोग चले जाते हैं और फिर रामलाल भोली से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब कौन शादी करेगा तुमसे और हम क्या करेंगे अब तुम्हारा। तो जो सुलेखा होती है, अब फाइनली उसका जो रियल नेम सुलेखा यूज़ किया जा रहा है क्योंकि अब वो भोली रही नहीं है। तो वो एकदम काम एंड स्टडी वॉइस में कहती है कि आप जो है पिताजी बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप जब ओल्ड एज आएगी ना, आपका बुढ़ापा आएगा, तब मैं और आपकी और माताजी की जो है सेवा करूँगी और जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है वहीं पर जो है मैं टीचर बन जाऊँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम? अपनी जो टीचर होती है उसे सिर्फ देख करके वो पूछती है। तो वो टीचर भी कहती है येस ऑफ कोर्स भोली। वो बस ज़्यादा खुशी से रिप्लाई करती है, उनके चेहरे पर जो है स्माइल होती है और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल होती है, बिल्कुल वैसी जब एक आर्टिस्ट को फीलिंग आती है जब उसका मास्टरपीस बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एजुकेशन किसी इंसान की लाइफ किस तरीके से चेंज कर सकती है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है के अब्बास। तो ये रहे पिछले वीडियो के आंसर्स, ये रहे आज के क्वेश्चंस और ये रहा हमारा आज का शाउट आउट। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर्स ज़रूर से लिखना। एंड यस दिस वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।